सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 18वां स्थापना दिवस वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह सपा की वाराणसी यूनिट ने सारनाथ स्थित सुहेलदेव पार्क में स्थापना दिवस मनाया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में अजगरा विधायक कैलाश नाथ सोनकर, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि रहे। सबसे पहले मुख्य अतिथि और पार्टी की गणमान्य लोगों ने सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सभी लोगों ने विधि विधान से हवन पूजा किया। हवन पूजन में मुख्य रूप से विधायक अजगरा, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह, जौनपुर मल्हनी उपचुनाव प्रभारी ब्रिजेश राजभर, ब्रिजेश राय, वाराणसी जिलाध्यक्ष आदि लोग शामिल रहे। वहीं इस मौके पर अजगरा विधायक कैलाश नाथ सोनकर और मल्हनी उपचुनाव प्रभारी ब्रिजेश राजभर ने कहा कि हम शुरू से ही पार्टी के साथ रहे हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। कोरोना की वजह से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह आज भी कम नहीं है। आज हमारी पार्टी को 18 वर्ष हो गए और अब हमारी पार्टी वयस्क हो गई। हमारे कार्यकर्ता इसी तरह हम लोगों को साथ देते रहेंगे तो पार्टी का परचम पूरे पूर्वांचल में 2022 में दिखेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज ही के दिन 2002 में स्थापना की गई और इसी जगह पे की गई थी, महाराजा सुहेलदेव पार्क। और आज 18वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और 18 साल की मेहनत के बाद अब नया समीकरण जो बनाना है, यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हम उपस्थित हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय शशि प्रताप सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश के नेता भाई शिवलाल यादव जी हैं। प्रदेश के हमारे नेता आदरणीय नित्यानंद पांडे जी हैं। बाकी मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई रमेश राजभर जी। हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी 74 साल की आज़ादी के अंदर पहली बार अगर मंत्रालय से किसी ने इस्तीफा दिया था समाज के लिए, समाज हित के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, कि किस तरह से इनकी आवाज़ भी बुलंद होगी, कब ये अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, उसी सिद्धांतों पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे हमारे नेताजी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो अपने सारे वंचित और पिछड़े समाज, दलित समाज जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, उन पर फोकस करके कि जो आज तक कहीं से भी सरकारी नौकरियों में स्थापित नहीं हो पाए हैं, कहीं किसी तरह का बिजनेस व्यापार ये भी उनके पास नहीं स्थापित है। ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं और उनके पूर्वज भी मजदूरी करते चले आए और वो भी आज मजदूरी कर रहे हैं और अगली पीढ़ी इसी तरह से केवल मजदूरी करती रहेगी। ये कहीं से समानता का अवसर उनको नहीं मिल पाया है और ऐसी सरकारें, हमें तो लगता है दुर्भाग्य है हमारा कि आज तक ऐसी जो भी सरकारें बनी उनका ध्यान नहीं गया इस तरफ कि ये पिछड़ा समाज, ये जो वंचित समाज है, जो पूरी तरह से वंचित है, आज इसको कैसे न्याय दिया जाए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और उनसे ये वादा किया उन्होंने भाजपा ने कि नहीं, जो आपकी मांग है उसको हम पूरा करेंगे। जितने भी अति पिछड़े, अति दलित और वंचित समाज है, उन सारे लोगों को एक
न्याय समिति बना करके और उनको न्याय दिया जाएगा और उनके अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जब सरकार 1 साल बीती, उन्होंने मांग फिर शुरू किया कि जो हमारे वादे थे उसको पूरा करिए, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे नेताजी रहते हुए और सभी के अधिकारों को छीनते हुए देख रहे थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो हम लोग आज 18वें स्थापना दिवस के अवसर पे यहाँ सारे हमारे प्रदेश से लेकर, मंडल से लेकर, जिला से लेकर और बूथ तक के नेतागण उपस्थित हैं और सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग स्थापना दिवस में यह संकल्प लेंगे कि माननीय नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने जो मिसाल कायम किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे अंबेडकर के रूप में इन्होंने अपने राजपाट को त्याग करके और पिछड़े समाज, वंचित समाज को अधिकार दिलाने के लिए निकल पड़े हैं। तो उस संकल्प के साथ हम लोग उनको कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बने उनकी, इस पर आज संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये स्थापना दिवस पर यही संकल्प हम सारे लोग लें। यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज ही के दिन 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी की स्थापना पवित्र पावन नगरी ये स्थली बौद्ध जी की है। सुहेलदेव महाराजा चक्रवर्ती सम्राट आपके पार्क में शुभारंभ किए थे। आज 18 साल पूरा हुआ है। पार्टी की स्थापना दिवस पे पूरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय कमेटी और माननीय नेताजी के निर्देशानुसार पूरे भारत में जितना भी हमारा संगठन है, जिले वाइज ये कार्यक्रम आहूत हुआ है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग कार्यक्रम किए हैं। और कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने एक बड़ा हवन और यज्ञ का कार्यक्रम किया है और कार्यक्रम करने का, हवन करने का एक उद्देश्य था कि हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दीर्घायु हों, उनको हजारों साल की उम्र लगे और पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और आने वाले समय मिशन 2022 के तहत हमारी सरकार बने। और हम लोग कार्यकर्ता ये ईश्वर से प्रार्थना किए कि यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अब उनका संघर्ष पूरा हुआ, मिशन 2022 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह और जिला अध्यक्ष गणेश चौहान ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा दलित पिछड़ा वर्ग की हक की लड़ाई की है। यह पार्टी तैयार की है और वह उनके हक की लड़ाई के लिए वर्षों से लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हम लोग हमेशा से सुभा सपा के साथ जुड़े रहेंगे। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसी धरती पर, इसी महाराजा सुहेलदेव जी के प्रतिमा के नीचे वचनबद्ध होकर जब उन्होंने देखा कि गरीब, किसान, कमेरा, मजदूर, मजबूर, वंचित, शोषित, पीड़ित, अन्याय, अत्याचार, ज्यादती इतना बढ़ गया है और उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता नहीं है, तब ओम प्रकाश राजभर थक हार कर 27 अक्टूबर 2002 को यहीं पर पार्टी बनाए और आज 27 अक्टूबर 2020 है, 18 साल पूरा हो गया। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी विगत 18 वर्षों में केवल और केवल समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारों की ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जिसका सीधा प्रमाण आपने देखा होगा कि 2017 में माननीय ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा और जोड़कर बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया और कहा कि आपकी जितनी भी मांग है और जितनी भी लड़ाई आप आज तक लड़ते हुए आ रहे हैं, सारे काम को हम लोग पूरा करेंगे। जब भी सरकार उनकी बनी, सरकार बनने के बाद जब वो कैबिनेट मंत्री बने और कैबिनेट में इस बात को उन्होंने रखा कि आपने मुझसे कहा था कि समाज में दबे कुचले, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, नौजवान, बेरोजगारों को मैं रोजगार देने का काम करूंगा। सबसे पहले
तो इसे यही सरकार और यही मुख्यमंत्री और यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इनकी नंबर अभी नहीं आई है, इनकी नंबर जब आएगी तब आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। इस तरह करते करते 43 कैबिनेट की बैठक उन्होंने देखी जो हर मंगलवार को होती थी, और 43 कैबिनेट की बैठक में जब ओम प्रकाश राजभर को नकार ना मिला तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए और जिसके दम पर मैं सरकार में आया हूं, जब उसका कोई काम नहीं होगा तो मैं इस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर रहने से अच्छा है कि मैं फिर से निकलूं और इस सरकार को मैं लात मारूं, और लात मार के मैं उन्हीं के बीच में जाऊं जिनके बदौलत हम आज यहाँ आए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का एक इतिहास है कि कोई मंत्री बनने के बाद अपने से इस्तीफा देने वाला दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ, पहला व्यक्ति थे। आज हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में सुहेलदेव पार्क में 27 अक्टूबर को जो हमारी पार्टी इसी धरती पे बनी थी, यह रोड तब बंद था, और पार्टी को बनाकर हम लोगों ने 2002 को लगातार नेताजी के साथ उस हम लोगों का सफ़र बहुत ही कहीं कठिन कहीं संघर्षशील रहा। और इस संघर्ष के दौरान हम लोगों को जब कुशीनगर, पडरौना और उधर गोरखपुर के क्षेत्र में जाते थे, उस समय मच्छरदानी भी नहीं थी। हम लोग ऐसे ही सोते थे खटिया पर, रात भर मच्छर खाते थे, और गांव में गठन करके गांव में गरीब समाज के, राजभर समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को जगाने का काम करते थे।